दिन भर जो लाइन लेते हैं वो सोलार से लेते हैं। हमारा एक बिल्डिंग में लगभग 50 फैन और उस तरीक़ा से तीनों बिल्डिंग में मिला करके काफ़ी पावर कंजम्पशन है। तो उसी नमस्कार साथियों, आज से 1 साल पहले हमने इस 7.5 kVA सोलर पीसीओ का रिव्यू आपको डाला था। इस पीसीओ को लगभग 2 साल होने वाले हैं। तो हम लोग अब यहाँ के प्रिंसिपल मिस्टर पीसी प्रसाद सर से जानेंगे कि लगभग 2 साल बाद इस पीसीओ का परफॉर्मेंस कैसा रहा। देखिए, अभी सोलर से लगभग 4000 वाट जनरेशन मिल रहा है। शाम के 4 बजने वाले हैं, 4000 वाट का जनरेशन मिल रहा है। साथ ही इस नए हाइब्रिड पीसीयू के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ये अभी नया हमने एक सिस्टम लगाया है, हाइब्रिड पीसीयू है ये 5 किलोवाट का, जो विदाउट बैटरी भी काम करता है और विथ बैटरी भी चलता है। सिर्फ सोलर से भी आप इससे उत्पादन ले सकते हैं। तो इन दोनों सिस्टम के बारे में सर से थोड़ा सा रिव्यू लेंगे कि कैसा रहा परफॉर्मेंस, हमारी सर्विस और इन्वर्टर की क्वालिटी से क्या सर सेटिस्फाइड हैं या नहीं। तो आइए चलिए हम लोग सर के पास चलते हैं, सर से बात करते हैं। नमस्कार सर, हम लोग 1 साल पहले मिले थे। वैसे तो मिलना जुलना होता ही रहता है, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग 1 साल पहले मिले थे, जिसमें आपने 1 साल का हमें रिव्यू दिया था। अब इस सिस्टम को 2 साल होने वाले हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये इस 2 साल के दौरान कैसा परफॉर्मेंस रहा। अभी आपके यहाँ कुछ नए सोलर पैनल और कुछ एक ये पीछे जो है ये नया इन्वर्टर भी लगा है जी, 5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर। इसके बारे में जानेंगे। पहले हमें इस 2 साल पहले लगे 7.5 kVA 96 वोल्ट पीसीयू के बारे में कुछ बताएं सर। लोड वगैरह कैसा लेता है ये? अभी तक तो अच्छा लगा और पावर हमारा लगभग जो बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पावर जो है बहुत कम लेते हैं और हमको लगता है लगभग 3-4 घंटे हम लोग उसको यूज़ करते हैं। बाकी समय फुल सोलार से, यानी कि दिन भर जो लाइन लेते हैं वो सोलार से लेते हैं, बाकी बंद रखते हैं और उसके बाद लगभग सब कंप्लीट हो जाती है। पावर पूरा तीनों बिल्डिंग में पावर सप्लाई आ जाती है। जी धन्यवाद सर। आउटपुट की अगर बात करें, जैसे कि इसकी लोड कैपेसिटी 6000 वाट है, तो मैंने चेक किया था लगभग 5200-5500 वाट तक इस पर लोड पड़ा है। क्या ये सही बात है सर? 5000 वाट तक इसने लोड उठाया है आपका? हाँ, इधर हमारा एक बिल्डिंग में लगभग 50 फैन और उस तरीक़ा से तीनों बिल्डिंग में मिला करके काफ़ी पावर कंजम्पशन है। तो उसी हिसाब से ज़रूर, और कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, कभी ड्रिल और कभी कटिंग मशीन, कभी वाइब्रेटर, और ड्रिलिंग जो है बिल्डिंग तोड़ने में काफ़ी 2-3 दिन को एक ही बार इस्तेमाल किया। तो पावर उसमें ज़्यादा लिया गया है, उसी समय ज़रूर हुआ होगा। जी सर, चलिए ये तो सर आपका पुराने पीसीयू का आपने बताया कि परफॉर्मेंस अच्छी है। अब सर एक नया पीसीयू आपने लगवाया है, फ़िलहाल ये बैटरी लेस है, इसमें आपने बैटरी नहीं लगाई है। जी नहीं। और हमने आज इसका टेस्ट भी आपको चेक कराया था, ग्रिड के साथ कैसे शेयर करता है, सोलर के जनरेशन के साथ कैसे शेयर करता है, और इस चीज़ को आपने ऑनलाइन चेक किया। तो ये थोड़ा सुविधाजनक है, कैसा लगता है आपको? बिल्कुल है, ये कोई ज़रूरी नहीं है मशीन के पास चल जाना है, हम कहीं दूर से भी अपना देख सकते हैं हमारा पावर अभी कितना पावर जनरेट हो रहा है, कितना यूज़ हो रहा है और कितना सोलार दे रहे हैं, कितना अगर वो इनकम्प्लीट हो रहा है तो पावर लेता है। तो काफ़ी अच्छा लगा। जी सर, इस लिथियम पीसीयू में आप फ्यूचर में जितने चाहें उतने इन्वर्टर हैं, यानी मैक्सिमम 10 इन्वर्टर्स को आप पैरेलल कर सकते हैं और साथ ही 48 वोल्ट की 10 बैटरियों को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फ्यूचर में आपकी एनर्जी की ज़रूरत उम्मीद है कि पूरी हो जाएगी इन्हीं हाइब्रिड और अपग्रेड इन्वर्टर्स की सहायता से। तो स्मार्ट सोलर सॉल्यूशंस ने ये माल सप्लाई किया था आपको, दोनों चीज़ें, पैनल्स वगैरह। पैनल भी आपने सर लूम सोलर के 575 वाट के लगवाए हैं, 10 पैनल। आज उसका जनरेशन भी हमने आपको दिखाया था, कैसा लगा सर जनरेशन उसका? तो लगभग आधा पैनल से हमारा काम हो जा रहा है
तो 10 गो लगा है तो 5 में भी हमारा फुलफिल हो रहा है, तो समझिए एक्सेस प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो हम जी ज़रूर सोचेंगे उसको ऑन ग्रिड में कनेक्ट करके कुछ पावर हमारा गवर्नमेंट को रिटर्न जाए और हमारा बिल्डिंग जो भी अभी हो रहा है वो भी थोड़ा कम हो जाए। जी सर, जी सर। उम्मीद है कि जल्द ही इस सिस्टम को हम लोग ऑन ग्रिड सप्लाई के लिए भी चालू करेंगे। कुछ पैनल्स ऊपर और लगेंगे, उसके बाद हमारा सारा सिस्टम, उम्मीद है कि 90% कंजम्पशन जो है स्कूल का वो हम लोग सोलर से ले लेंगे, है ना सर? जी तो हमारे ग्राहकों को, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हमें फ्री में मिल रहा है। ये प्रकृति सबको सूरज जो है रोशनी दे ही रहा, अगर उससे हम इस्तेमाल करके एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में सुविधा अभी हमारे सामने है, तो ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और अभी जो पावर का यूनिट के हिसाब से जो बढ़ते जा रहे हैं चार्ज वगैरह, उसके मुताबिक वन टाइम हम इन्वेस्टमेंट करें और लगभग 20 साल के लिए जो बैटरी लेस है तो समझिए लाइफ टाइम हमारा फ्री एनर्जी मिल जाएगी। तो उस समय वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और पावर एकदम बिल्कुल आपको समझिए कुछ दिनों बाद फ्री समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका रेट लगभग हमारा पता चल जाएगा। जहां हमारा 10-11 हज़ार का रेंज में चल रहे थे, उसका आधा में भी अगर आ गया तो ज़रूर है, बेनिफिट है। जी, इधर एक कटिंग आई थी सर, अखबार में एक न्यूज़ पब्लिश हुई थी जिसमें कि इस सीज़न में ना आंधी है ना तूफान है, फिर भी पावर कट बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो क्या इस पावर कट के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम महसूस हुई? नहीं, हम लोग को पता भी नहीं चला, करंट नहीं है, क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक ये जो सोशल मीडिया में मैसेज दे रहा है पावर अभी तक नहीं आया, बिजली नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ चला गया, तो हमको तो ये फील नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास पावर का कोई प्रॉब्लम नहीं था। जनरेटर में कभी हैंडल की ज़रूरत पड़ी सर? जनरेटर स्टार्ट हुआ है आपका 2 साल के बीच? 2 साल नहीं, वो तो काफ़ी दिनों से चल नहीं रहा है, रखा हुआ है अभी, लगभग जंग लग गया, बहुत दिनों से रखा हुआ है। सोलर आपकी सारी ज़रूरतें पूरी कर दे रहा है, बिल्कुल, जो बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। घटता है सारी रात चीज़। में तो ग्रिड से लेते हैं। जी जी, वो ऑटोमेटिक एडजस्टिंग कर लेते हैं। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए, कीमती रिव्यू देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। ये 5750 वाट का सोलर पैनल का यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर और पैनल लगाए हैं, जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ये ब्रेसिंग्स लगी हुई है, आगे भी ब्रेसिंग है, पीछे भी है, एक आध ब्रेसिंग और इसमें डलेगी। ये देखिए, हम लोगों ने जो पर्लिन जॉइंट किया है, इसकी आप मजबूती देखें। इसमें चाहते तो शॉर्ट में वेल्डिंग कर सकते थे, यहाँ पे वेल्डिंग करके निकल जाते हम लोग, वो सस्ता पड़ता, समय भी कम लगता। लेकिन इसमें आप देख पा रहे हैं स्पेशल सब में छेद अलग अलग किए गए, ये अलग से होल किए गए, नट बोल्ट लगाए गए। इस तरफ भी देखिए नट बोल्ट लगाए गए हैं, ताकि ये जो जॉइंट है हमारा ये मजबूत ना हो। देखिए, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं इसको खींच रहा हूँ, ये पूरा ऊपर का नीचे का दोनों जॉइंट जो है एक साथ वो मूव कर रहा है। अब सोचिए, इस प्रकार का मजबूती का काम करवाना चाहते हैं या वेल्डिंग वाला काम आप करवाना चाहते हैं सोलर स्ट्रक्चर में। देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमने जॉइंट दिया है, तो फिर यहाँ पे सामने जॉइंट नहीं दिया, इसका जॉइंट देखिए वो पीछे की तरफ है, और देखिए इसका जॉइंट यहाँ पर है, इसमें भी सेम उसी तरह है। अल्टरनेट हमने जॉइंट्स दिए हैं, जो कि अब ये थर्ड में जॉइंट पड़ा है। सबका काम देखिए सेम एक तरह से है, सब में हमने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि मजबूती की कहीं कोई कमी ना रहे। देखिए, इसमें जैसे हमने यहाँ पर जॉइंट दिया है, ये यहाँ सॉलिड है। और अगर मैं बताऊँ आपको तो देखिए, ये पूरा एक पैनल है, यहाँ से लेकर वहाँ तक ये एक पैनल है। और इसमें हमने देखिए 3 सपोर्ट दिए हैं, 1, 2 और ये तीसरा। ये पैनल्स के बीच देखिए काफ़ी गैप है, 1 मुट्ठी से ज़्यादा का गैप है हवा को निकलने के लिए।
ये 3 पैनल देने से क्या हुआ कि हमारी जो स्ट्रेंथ है पैनल की वो और बढ़ गई। जनरली केवल 2 पर्लिन्स दी जाती हैं, एक इस तरफ एक उस तरफ, बीच वाली स्किप कर दी जाती है कॉस्ट कटिंग के लिए। इसमें कॉस्ट कटिंग होता है। हम लोग ने भी पहले कुछ सेट्स में लगाए थे, लेकिन फिर हम लोगों ने ये अपनाया है तरीका, चूँकि पैनल का साइज़ बढ़ रहा है। ये जो पैनल आप देख रहे हैं ये 575 वाट के सोलर पैनल हैं। सोलर पैनल की साइज़ बढ़ने के साथ वज़न भी बढ़ रहा है, तो उसको मजबूती प्रदान करने के लिए हमें ज़्यादा बड़े स्ट्रक्चर, मजबूत स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने ये सब चीज़ें लगाई हैं। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि ये जो सोलर पैनल हैं ये लूम सोलर के हैं और 575 वाट के हैं। धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।